जय श्री राम, जय माता रानी की। क्या दीपक में फूल सबका बनता है? बनता है तो क्यों बनता है, क्यों नहीं बन रहा है? किन लोगों के दीपक में फूल बनता है? क्या जो अच्छा घी प्रयोग कर रहे हैं, या दीपक का साइज बड़ा है, या जो अखंड दीपक जला रहे हैं तभी दीपक में आकृति बन रही है? ये क्या रहस्य है? क्योंकि बहुत सारे लोग यही हमारे चैनल पर कमेंट कर देते हैं कि इसने अखंड ज्योत जला रखी है, इसने जो बाती है वो इस तरह का प्रयोग कर रखा है, इसका घी अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए आप सामने देख सकते हैं कि इनका दीपक में ना तो ज़्यादा बड़ी बाती है, ना ज़्यादा घी है, ना ज़्यादा तेल है, फिर भी 3 पिंडियों का रूप माता का साक्षात प्रकट है। कहते हैं माँ वैष्णो शेरा वाली माँ 3 पिंडी के रूप में दर्शन देती है। आप सामने दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है कि इसका मतलब दीपक में फूल बनेगा, ना उससे आपका घी तेल का प्रभाव पड़ता है, ना आपकी जो बाती आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कॉटन की करें, चाहे मौली की करें, चाहे आप सूत का जो धागा है उसका प्रयोग करें, किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। तो इसलिए आप देख ही सकते हैं कि माता रानी के अलग अलग आपको इस वीडियो में दर्शन कराएंगे। दूसरा कि अगर आपको अखंड ज्योति का जो प्रभाव देखना है, ये बात मैं भी मानूंगी। अगर किसी की भक्ति बहुत अच्छी है और उसने अखंड ज्योत जला रखी है तो उसकी आकृति और भी बड़ी और अच्छी, सटीक, सुंदर बन सकती है। क्योंकि ये चीज़ें उनको भी, देवी देवता भी बहुत ज़्यादा देर तक विराजमान रह सकते हैं, जिससे आकृतियाँ और भी सुंदर बनती हैं। आप 1000 पंखुड़ियों वाला फूल दे सकते हैं, वो बना है अखंड ज्योत पर। अब यहाँ पर देखो, साक्षात माता काली के दर्शन हो रहे हैं, पर क्या आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी दीपक जलाया है या कुछ और आडंबर किया है? नहीं। सबसे पहली बात, भक्ति में ही चमत्कार होता है। जितने भी भगत रहे हैं उनका सबका तरीका अलग रहा है। कभी भी किसी, जो मीराबाई ने पूजा पाठ की, कर्माबाई की अलग थी, मीराबाई की अलग थी, सूरदास की अलग थी, तुलसीदास का तरीका अलग था, सबके तरीके अलग रहे थे, पर उनका एक चीज़ सबकी एक जैसी रही, प्रेम भाव। अपने इष्ट पर अटूट प्रेम और विश्वास होना। तो ये देखो, आप कितनी सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि जी हमारे दीपक पर आकृति नहीं बन रही है, तो उसका कारण सिर्फ यही है, क्या तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, पितर दोष है, देव दोष है, या कहीं आपका संबंध भगवान से अभी नहीं जुड़ा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी, कई लोगों ने तो बहुत अजीब अजीब से हमें कहा कि ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं, ये प्रेमा भक्ति है। उन्हीं लोगों के दीपक पर फूल बनेगा जो प्रेम से प्रभु को बुलाएंगे। प्रेम से तो धन्ना जाट की बाजरे की सूखी रोटी खाने आ गए थे, कर्माबाई की खिचड़ी खाने आ गए थे, और इतने सारे उदाहरण हैं। राम जी के अवतार में सबरी के झूठे बेर खा लिए। तो ये सब प्रेमा भक्ति पर है। एक गिलहरी ने कहा कि मैं भी पुल बनाने में मदद करूंगी। तो राम जी से शिकायत की वानरों ने कि ये इधर उधर भागती है, कहीं पैर के नीचे आ जाती है, आप इसको समझाओ। पर गिलहरी ने क्या कहा कि मेरा प्रेमा भाव है और मैं ये काम जरूर करूंगी। जो एक से ज़्यादा दीपक जला रहे हैं वो भी अपने देवताओं को खुश करने के लिए। अगर आपका प्रेम सच्चा है भगवान के प्रति, तो आपके एक दीपक में भी फूल बनेगा, दूसरे में भी बनेगा, तीसरे में भी बनेगा। आपका साथ अनुभव भी होंगे
जो अनुभव बहुत सारे लोग कह देते ना, मुझे तो कई दिन से मेरे ये अंग फड़क रहे थे, बुराई सूझ रही थी, शरीर में दर्द था, मन नहीं लग रहा था, सर में बहुत दर्द था, ये उनके संकेत मिलते हैं, उनकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। तो दीपक में फूल बन सकता है, सभी के बन सकता है। इसके लिए कोई खास तेल घी का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ भक्ति। अब आप देखो कितना सुंदर लास्ट तक इनका दीपक जलता है, लास्ट तक, मतलब जब तक, और अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे हैं, साक्षात जैसे शनि देव बैठ गए हैं। तो आप कभी भी इस चीज़ को ये मत सोचें कि मेरा दीपक चांदी का होगा या सोने का होगा, तांबे का होगा या अष्ट धातु होगा तभी दीपक में आकृति बनेगी। या आप देख सकते हैं मिट्टी के दीपक में भी बनी हुई है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, इस बात को सदैव याद रखो। वो भगत बड़ा नहीं है जिसने हजारों श्रृंगार कर लिए हैं। भगत वही बड़ा है जो प्रभु को अपने प्रेम से रिझाता है। आजकल लोग आडंबर की तरफ खींचते हैं, उनको लगता है कि दीपक में हम अच्छे गाय का घी डालें, उसमें हम ये डाल दें वो डाल दें तो आकृति बनेगी। शुद्ध भाव से जो चीज़ डालोगे बनेगी। आप देखो शुद्ध भाव से दीपक जला हुआ है, साक्षात माँ के दर्शन हो जाते हैं, अच्छे रंग दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साक्षात महारानी हमारे सामने दर्शन दे रही है। तो दीपक में फूल बनना आपकी भक्ति से जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। अगर आपके दीपक में फूल नहीं बन रहा है तो सबसे श्रेष्ठ तरीका, आप जब भी दीपक जलाते हैं पाठ करें और कम से कम 10 मिनट तक बैठकर पाठ करें। जितना हम समय देते हैं हमारे दीपक में उतना ही प्रभाव आप देख सकते हो ना, 3 है और रंग अलग अलग है। ये सब अलग अलग दीपक की आकृतियाँ 2000 वीडियो हैं हमारे चैनल पर। उन 2000 वीडियो में आप अलग अलग आकृतियाँ देखते हो। हाँ, आपको ये ज़रूर है कि भाई अलग अलग आकृतियों में कुछ श्रेष्ठ भगत होते हैं जिनकी आकृतियाँ हम बार बार डालते हैं, क्योंकि उनकी आकृतियों में कुछ हर बार नया बना होता है। आप सबको दिखाने के लिए, आपको भी वो प्रेम अनुभव कराने के लिए हम उन आकृतियों को डालते हैं। तो जो भी ये वीडियो देखे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल आपके लिए यही शुभकामनाएं देते हैं। और हम रहते हैं रोहतक हरियाणा से। आप रविवार को भी आ सकते हैं। कोई भी आपकी नेगेटिविटी है, कोई दिक्कत है, आप चेक करवा सकते हैं। और हम जब लाइव आते हैं, लाइव के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके दीपक पर भी ऐसे वाइट रंग बन रहा है, ऑरेंज बन रहा है, लाल रंग बन रहा है, इस विषय पर भी वीडियो है। और दीपक में फूल के साथ साथ क्या शेर बनेगा, त्रिशूल बनेगा, ओम बनेगा, ये सब कुछ बनता है। और दीपक की आकृतियाँ इस तरह से 3 रूप कैसे धारण कर लेती हैं, इस तरह की बहुत सारी अलग और अनोखी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखो कितना साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन अगर आपको इस वीडियो में होते हैं तो जय माता जी ज़रूर लिखें। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बोलो जय माता रानी की। सभी को ऐसे ही दर्शन दो माँ, और सबके अन्न और भंडारे भरती रहो।